तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे आपको द्विघात समीकरण, और हमने आपको द्विघात समीकरण में बताया कि आपको द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करना है। ठीक, उसके लिए आपको कई सारी विधियां बताई, जैसे गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, सूत्रों द्वारा, कई प्रकार से आपको बताया। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग, जो एक्सरसाइज है 4F। ये है डॉक्टर मनोहर रे की बुक की। ठीक, 4F। तो बने रहिए हमारे। तो बच्चों, हम आ गए अब एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है हमारी 4F। ठीक, तो पहला सवाल इसका लिख लेते हैं। लिखा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, पहला क्वेश्चन है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। ठीक है बेटा, दो सम संख्याएं हो भी क्रम से उनका गुणनफल करने पर 528 आता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कभी कभी क्रमागत सम संख्या आएगा, कभी क्रमागत विषम संख्या आएगा, कभी क्रमागत संख्या आएगा। तो आपको क्या मानना है? जब आपको क्रमागत सम संख्या हमारे बोलेगा तो आप बोलोगे 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, ऐसे डॉट डॉट मानते चले जाओगे। ये सम संख्याएं हैं। अगर आपको विषम संख्या माननी हो तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 डॉट 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 मान लोगे। ये हो गया विषम संख्या। और जब क्रमागत संख्याएं कहेगा तो x प्लस 1, सॉरी पहले ले लोगे x प्लस 1, x प्लस 2, इस टाइप की संख्याएं आप मान लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या, किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा करा दिया जाए तो वो सम हो जाती है। किसी भी संख्या में अगर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें 2 का मल्टीप्लाई आप कराओगे तो सम संख्या बन जाएगी। और सम संख्या में 2 जोड़ दो, 4 जोड़ो, 6 जोड़ो, जो सम रहता है। और ये सम है, सम में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? विषम बन जाता है। तो इसी हिसाब से जब कभी भी आपको सम संख्या माननी हो तो आप 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 मानिएगा। जब विषम संख्या माननी हो तो ये मानिएगा, और केवल संख्याएं माननी हो तो ये मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मानना है, हमें यहाँ 2 संख्या लेनी है। ठीक, तो इसको हम कर देते हैं रफ। इसको आप रफ कर दीजिए। अब देखो ध्यान से, 2 संख्या लेनी बेटा। यहां तो माना पहली संख्या, तो बेटा पहली संख्या हमारी हो गई 2x। फिर दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या, तो हमारी दूसरी संख्या होगा 2x प्लस 2। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दोनों को गुणनफल करने, प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा करते हैं दूसरी संख्या, तो आंसर कितना ना 528। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को गुणा करने पे आ रहा 528। तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस का 4x बराबर 528। अगर देखो इसको छोटा करना हो तो आप देखिए 2 से दोनों कट रहे हैं, 4 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से भी, 4 से भी, तो 4 का भाग कर देते हैं। 4 का क्या कर देते हैं? भाग कर देते। ठीक है, 4 का भाग कर लो तो यहाँ बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x। 4 का इसमें भाग करोगे, 4 एक नम 4, 4 ते 12, 4 दूनी 8, तो 132 आ गया। इसको अंदर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0। तो भैया अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण बन गया तो क्या करना है, हमें इसका इधर मल्टीप्लाई करना होता है। हमने आपको तरीके बताए हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई 1 है, तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 1 का 132 में तो आएगा माइनस का 132 ही आएगा। और बीच में क्या लिखा है? कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे। तो फिर हमने बताया कि जो चीज गुणे से मिले उसको लिख देना a गुणे b, जो डायरेक्ट मिले उसको लिख देना a प्लस b। अब दिमाग लगाओ, कोई संख्या सोचो कि गुणा करे तो 132 आ जाओ भी माइनस का, लेकिन जब जोड़े या घटाएं तो 1 आ जाए। तो आप संख्या सोचो, तो जब सोचोगे तो आएगा 12 में से अगर आप 11 घटाओगे तो 1 आएगा, और 12 में अगर गुणा कर दोगे माइनस 11 का तो 132 आएगा। ठीक है, तो अब हमें संख्याएं मिल गई हैं 12 और 11। इस 12 और 11 को आपको बीच में ही लिखना है। ठीक, चलिए रखते हैं। ये रफ काम है, आपको रफ में करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 132 बराबर 0। चलिए रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 11x माइनस 132 बराबर 0। अब यहाँ बच्चा 2 का जोड़ा बना लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है x, तो बचेगा x प्लस 12।
यहां से अगर आप कॉमन लोगे तो माइनस का 11 लोगे। और ध्यान रखिएगा जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस का आएगा 12 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 12, x प्लस 12, तो यहां से ले लेते कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 11 बराबर 0। ठीक है, पिछली वीडियो में बेटा हमने गुणनखंड बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक, यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आगे हमें बहुत सारे सवाल लगाने हैं। ठीक है, जिनको डिटेल में सीखना है तो पिछली वीडियो देखें, वहां गुणनखंड आपको पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, अब इसको एक बार 0 मानेंगे, x प्लस 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 12, जो गलत हो जाएगा, माइनस का नहीं लेना है हमें। एक बार इसको 0 मानेंगे बराबर 0, x बराबर आएगा 11, तो x की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, अब हमारी पहली संख्या क्या थी बेटा, पहली संख्या थी हमारी 2x, कितनी थी, 2x थी ना। x की वैल्यू कितनी रखोगे, 11, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी बच्चा, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या थी 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2, तो ध्यान दिए 2 गुणे 11 प्लस 2, तो 11 दूनी 22, 22 दो 24। ठीक है, तो पहली सम संख्या 22 हो गई, दूसरी सम संख्या 24 हो गई। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल हो गया। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक, तो हम इसको कर दे रहे रफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन को केवल पढ़ना है और फिर उसके बाद देखना में क्या क्या वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन कठिन कोई नहीं बच्चा, क्वेश्चन सारे सरल है, बस आपको थोड़ा समझना है। लिखा दो संख्याओं का योग 20 है और गुणनफल 10 है। संख्याओं का योग, संख्याओं का, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है। व्युत्क्रमों का योग बताओ, क्या वो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है, व्युत्क्रमों का योग बताना, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक, आपको दिया गया है कि दो संख्याओं को जब आप जोड़ते हो तो 20 आता है, उनका अगर गुणा कर देते हो तो 10 आता है। ठीक, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताएं। ठीक, संख्याओं को, ठीक है, तो यहां पे मान लेते, माना संख्या, ठीक है बेटा, एक संख्या हमने मान ली x, क्या मान लिया, x, y, दो संख्या मान ली, एक x हो गई और एक y, क्योंकि दो संख्या माननी थी। अब यहाँ पे ये रिलेशन नहीं बोला क्रम से लेनी है या सम लेनी है या विषम लेनी, दो संख्या बोली गई तो x और y। अब ध्यान दीजिएगा दिया क्या क्या गया है आपको, संख्याओं का योग, चूंकि संख्याओं का योग यानी x प्लस y आपको 20 दिया गया है और गुणनफल यानी x इंटू y आपको दिया गया है 10। संख्याओं का योगफल आपको 20 दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल आपको 10 दिया गया है। हमसे पूछा गया है 1/x प्लस 1/y बराबर कितना, ये तो पूछा गया है। व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रमों का फल देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लोगे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जिससे y इधर जाएगा x इधर, तो y प्लस का x। अब ध्यान से देखो x प्लस y, तो x प्लस y कितना है बेटा 20, तो यहां रख देंगे 20, x इंटू वाई कितना है 10, तो 10 काट दिए तो आंसर आ गया 2। एकदम सिंपल सा था। तो व्युत्क्रमों का योगफल भी आ गया, तो इसको फटाक से नोट करें, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको हम कर देते हैं रफ, चलिए इसको हमने कर दिया रफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो वो संख्या बतानी है। तो मान लेंगे संख्या, तो माना संख्या, ठीक है, x हो गया। अब आते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न के अनुसार क्या बात हो रही है कि संख्या का वो वर्ग है, संख्या का जो
वर्ग है वो संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, संख्या का वर्ग बराबर 4 गुणे संख्या और उससे 12 अधिक है। ये बात कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि संख्या का वर्ग जो है संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। इतनी बात कही तो उसकी हमने लैंग्वेज को एक इक्वेशन रूप दे दिया। अब संख्या हमने x मानी तो संख्या का वर्ग संख्या का 4 गुना प्लस 12। अब दोनों को उठा के इस पक्ष में ले आओ, तो जैसे इस पक्ष में लाओगे तो बन जाएगा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बन गया, इस द्विघात समीकरण को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो इसका इसमें गुणा कराओगे तो 1 का गुणा कराओगे तो -12 आ जाएगा, बीच में -4 है तो -4 लिख दिया। अब देखो गुणा करने पे आना चाहिए 12 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 4। तो संख्या दिमाग लगाएंगे, अपनी थोड़ी संख्या सोचेंगे, गुणा करें तो भैया 12 आए, जोड़े घटाए तो 4 आए, तो 6 दूनी 12 और 6 में से अगर 2 जोड़ घटा दोगे, -6 में अगर 2 जोड़ोगे तो -4 मिलेगा और -6 में गुणा करोगे 2 को तो आएगा -12। तो ये हमने पता कर ली, ये हो गया रफ काम। अब हमने जैसे पता कर लिया कि बीच में भैया हमें रखना -6 और +2, तो बीच में रख देंगे -6 + 2x -12 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहां से बेटा क्या कॉमन दिख रहा है, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है। अगर यहां से ध्यान से देखोगे तो x कॉमन मिलेगा, x -6 आएगा और यहाँ पे कॉमन देखे तो केवल और केवल 6 कॉमन नहीं, 2 कॉमन है, सॉरी 2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x -6 बराबर 0। ठीक, क्योंकि जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसके अंदर डिवाइड किया जाता है, तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो x -6 और x -6 इसको कर लेते हैं कॉमन, तो आएगा x -6, यहाँ क्या मिलेगा x + 2 बराबर 0। तो फैक्टर करने पे ये मिला, एक बार इसको 0 मानना, एक बार इसको। अब यदि x -6 बराबर 0 मानते हो तो x बराबर क्या आएगा, 6 आएगा, और x + 2 बराबर 0 मानते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। तो यहाँ पर 2 आंसर हो गए, एक x बराबर 6 भी हो गया और एक x बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों ही आंसर है, दोनों ही संख्या है, x बराबर 6 भी हो गया, x बराबर -2। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, इसको हम कर देना रफ। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चा, चलो देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए, और कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 ले लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, सेम टू सेम है। सेम टू सेम का मतलब क्या है, एक तरीका वैसा ही है। ठीक है, करने का तरीका वही है। यहां पर भी क्या है, एक संख्या और संख्या का व्युत्क्रम। देखो ध्यान से, अगर संख्या बेटा, संख्या अगर x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या दी गई है आपको और कहे उसका व्युत्क्रम करो तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, ध्यान दो। अब इन चारों सवालों में यही बात कही गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि x + 1/x बराबर 10/3 दिया गया है। ठीक है, इसमें तो इक्वेशन दे दी गई है, लेकिन अन्य सवालों में जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। संख्या, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 में भी कहा संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही है, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है। इसमें भी ऐसे डायरेक्ट ले दिया गया है। ठीक है ना, तो मतलब जब आपसे कहे संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग तो x 1/x लिखना है। तो ये चारों क्वेश्चन वैसे ही, इसमें इक्वेशन पहले से लिख दी गई, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हमने, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 4 है। तो हम एक सवाल बता देंगे, इसी आधार पर अब यह चारों सवाल आप कर लोगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको करते कैसे हैं, तो समझ में आ गया होगा। अगर आप कहीं लिख के आए संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो घबराने वाली बात नहीं, यही चीज है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो जैसे आप एलसीएम लोगे x आएगा, x का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो x², 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और यहाँ पे आएगा 10/3। अब आपको क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई करना है,
तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 3, इस x का मल्टीप्लाई यहां कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10x। अब इस x को उठा के इधर ले आएंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0। अब आपको क्या करना, फैक्टर करना। कैसे करना, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इधर करते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 तो आएगा 9, बीच में क्या है माइनस का 10। हम आपको कई बार बता चुके हैं, जो चीज गुणे से मिले उसको a गुणे b, और जो चीज डायरेक्ट मिले उसको a प्लस b लिखना है। संख्या सोचनी है मन में कि गुणा करने पे आए 9 और जोड़ने या घटाने पर आए 10। तो क्या हो सकता है, माइनस का 9 माइनस का 1 ले लेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 9 में माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो बस आपको ये चीज बीच में लिखनी होती है, बीच वाले टर्म। तो लिख देते हैं बेटा माइनस का 9x माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0। अब आपको क्या करना होता है, दो दो का जोड़ा बनाना है, सिंपल सी बात। यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा बेटा, 3x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। जब आप कॉमन ना ले पाओ तो डिवाइड करके चेक कर लो, इसका इसमें भाग करोगे तो एक x बचेगा, और इसका इसमें भाग करोगे x कट जाएगा, 3 3 9 आएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ जो चीज है वही यहाँ चीज बनेगी, हमेशा कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस -1 बराबर 0, ये 3x माइनस 1 बराबर 0। तो अब आपको क्या करना होता है अगली बार में, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको। तो x माइनस 3 बराबर 0 लेते ही आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको 0 मानेंगे, यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो दोनों ही आपके आंसर हैं। अगर ये संख्या लेते हो तो ये हो जाएगी, ये लेते हो तो ये भी हो जाएगी, तो ये दोनों ही आंसर इसके हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो इसी पर आधारित ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको हम कर दे रहे हैं रफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 बता दें आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि रूट x प्लस का 2x बराबर 1, ये कहा गया है। तो देखिए कभी भी जब रूट का केस आ जाएगा तो आपको क्या करना है, रूट को पहले हटाना पड़ेगा। तो रूट को कभी ऐसे वर्ग मत कर देना, इसको पहले उधर भेज दो, रूट को अकेला कर दो, पहले अकेला कर दिया, अब वर्ग करेंगे तो बड़ी आसानी से रूट हट जाएगा। अब वर्ग करने पर ठीक है ना, जब कभी सिंगल रूट आपको मिल जाए, कभी भी जब सिंगल रूट आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, रूट को अकेला करना है। और कभी कभी डबल रूट मिल जाए तो एक रूट इस पक्ष में एक रूट उस पक्ष में, ऐसा कर लेते हैं। अगर मान लो 3 रूट मिल जाए तो कोई दिक्कतें नहीं है, अब रूट तो 3 है ही है ना, तो आपको क्या करना है, सीधे वर्ग कर देना है। ध्यान समझिए, जब एक रूट होगा तो इसको अकेला करेंगे, जब 2 रूट होंगे तो एक उधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए, और जब 3 हो जाएंगे तो सीधे कुछ नहीं करेंगे, सीधे वर्ग कर देंगे। रूट कुल मिला के हटाकर ही किया जाता है, ठीक। आगे इस टाइप के आपको सवालों को बताया जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो जैसे देखो, इसका वर्ग करोगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो x आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस माइनस का 2ab तो 4x हो जाएगा। अब आपको क्या करना, इस x को उधर ले जाना तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का 4x था, ये उधर जाएगा तो माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये आपका एक समीकरण बन गया, जो 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तो मेरे ख्याल से फैक्टर भी बड़े आराम से ऐसे ही हो रहा है, तो फैक्टर भी ऐसे ही कर लो, ठीक। यहाँ पे फैक्टर भी बड़े आराम से हो रहा है, यहाँ देखिए पेयर बन गया, इससे कॉमन ले लीजिए 4x, तो जैसे ले x माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ पे -1 ले लो तो x माइनस 1 यहाँ पे भी हो जाएगा, हो गया ना। तो x माइनस 1 को कर लेते हैं बाहर, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको, ठीक। तो एक बार इसको 0 मानते हैं, यदि x माइनस 1 बराबर 0 होता है तो x की वैल्यू आएगी 1, आपका एक आंसर ये आ गया। और यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं तो 4x बराबर 1 होगा और x की वैल्यू आएगी 1/4। तो इस प्रकार से दोनों आंसर हमारे आ गए, ठीक।
उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। आज केवल इतने ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के आगे सवाल बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।